है, उसमें से एक बहुत हम्म बड़ा सवाल है कि गॉड ने मैसेंजर क्यों भेजे, डायरेक्टली मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे ऐसा जी, क्यों नहीं होता? वो डायरेक्टली इंटरेक्शन करेगा सबसे तो सब मैसेंजर हो जाएंगे ना। और जब सभी मैसेंजर हो जाएंगे तो फिर मैसेज कन्वे करने की और पहुंचाने की जरूरत काहे को आएगी, नहीं आएगी। इसलिए उसने एक सिस्टम चलाया कि भाई कुछ मैसेंजर रखे जिससे उसने डायरेक्टली इंटरेक्शन किया, फिर उनके जरिए उनके थ्रू हम जैसे लोगों को मैसेज को कन्वे किया गया है। थोड़ी देर मान ली मिसाल के तो आपके पास एक नोटबुक रखी हुई है छोटी सी, उस नोटबुक आप जी, उठा सकते हैं। ओके, आपकी सिस्टर होंगी, आपका भाई होगा। तो आपने क्या किया, एक मर्तबा अपने भाई को बुलाया और कहा कि छोटू वो मेरी नोटबुक लेकर आ जाना। हालाँकि वो नोटबुक आप लेकर आ सकते थे। उस गॉड के पास भी पावर है कि वो आपसे भी इंटरेक्शन कर सकता है, मुझसे भी कर सकता है, इंडिविजुअली सबसे कर सकता है। लेकिन उसने जिस तरीके से आपने अपने पावर का यूज़ किया और एक अपने हुक्म दिया, ऑर्डर दिया अपनी बहन को, अल्लाह ताला ने एक ऑर्डर दिया मैसेंजरों को और उनके ज़रिए हम तक पहुँचाया। ठीक है टाकल आपका जो प्रोनाउंसिएशन किस तरह करेंगे? टेकल पांडे? जी मेरा नाम पांडु है। अस्सलाम वालेकुम। पांडु, जी। जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छे पांडु जी, तो आप मुस्लिम हैं? नहीं, 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 एग्नोस्टिक हूँ। अच्छा, अच्छा। तो एग्नोस्टिक थे कि हैं? कि बने हैं अभी? एग्नोस नहीं, नहीं, अभी एग्नोस्टिक ही हूँ फिलहाल। ठीक है, तो ये कब बने हैं? अभी मतलब इससे पहले एग्नोस्टिक बिलीवर थे, था। कौन और से क्या बिलीवर थे? थे? मतलब इससे पहले क्या थे? जी, हिंदू था। ओके, तो अभी एग्नोस्टिक हो गए आप। अभी रिसेंट हुए 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले? लगभग हो गया 2 साल हो गए। तो क्या हिंदूइज़्म के अंदर आपको लगा कि सही नहीं है और फिर आपने उसको छोड़ दिया और आप एग्नोस्टिक हो गए? सर जैसे कि हिंदुइज़्म में मल्टीपल गॉड्स का बिलीफ होता है। एक एक खुदा नहीं होता है ना? ये वजह ओके। रही है मेरी। हुँ। तो अब आप सेम यही मेन रीज़न आपका है कि मल्टीपल मल्टीपल गॉड्स के अंदर बिलीफ रखते हैं, तो राइट कांसेप्ट ये होना चाहिए कि एक के अंदर होना चाहिए, या फिर आप किस स्टेज पर हैं? क्या मानते हैं आप कि हो भी सकता है कि नहीं भी हो सकता है, या हो है लेकिन एक है? क्या है आपकी इस वक़्त कंडीशन? अगर गॉड है तो एक ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, ऐसा लगता तो है आप मुझे। इस पे अभी श्योर हैं, कन्फर्म हैं, गॉड है कि नहीं, या फिर यहाँ भी अभी आप अटके हुए हैं? सर जी, गॉड है मुझे ऐसा लगता है, लेकिन कौन गुड, है वो एग्ज़ैक्टली मुझे पता नहीं है। गुड, गुड, मेरा गुड, स्टैंड गुड, ये है। माशाल्लाह। ओके, ओके, यानी आप ये तो क्लियर हैं कि गॉड है, जी, बिल्कुल। और इसलिए फिर इसके ऊपर तो बात करनी नहीं आपसे, और फिर ये भी क्लियर है कि वो एक होना चाहिए। ओके? बिल्कुल सर। जी। ओके, ओके। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जी, कौन है मेरा वो? हाँ जी। जी, 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 जी। इस तो ज़ाहिर सी इस्लाम के बारे में थोड़े क्वेश्चन भी थे, मैंने पढ़ा हुआ है, डिबेट्स भी हुँ। काफ़ी सुनी है। हुँ, जैसे हुँ, हुँ। मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं उनके, या फिर हैं? डॉक्टर इसरार अहमद साहब जी की, उनके भी वीडियोज़ काफ़ी देखे हैं मैंने। थोड़े बहुत क्वेश्चन्स गलत भी हैं मेरे। वो क्वेश्चन कर लीजिएगा आप बाद में। असल इस पर आते हैं अब जी। कि आप गॉड के बारे में भी क्लियर हैं और एक है उसके ऊपर भी आप क्लियर हैं। अब जी, वही जी, है जी। उसके बारे में आपको जानना है। तो देखिए बहुत जी, आसान सी जी। चीज़ है इसको जानने के लिए कि दुनिया के अंदर हम देख रहे होते हैं, कोई भी चीज़ हम करते हैं, तो बगैर पर्पज़ के नहीं करते हैं। एक इंसान कोई भी चीज़ करता है ना, तो कोई ना कोई उसका पर्पज़ होता है उस चीज़ को करने के पीछे। होता है? जी सर। सही है? जी अगर सर, आप ये बिल्कुल सही बताइए है। कि कोई इंसान यहाँ से सफ़र कर रहा है, हम उनसे पूछेंगे भाई तू यहाँ से दिल्ली जा रहा है, मान लीजिए कि वो गुजरात से दिल्ली जा रहा है, तो कोई ना कोई पर्पज़ होगा। बगैर पर्पज़ के जा रहा है, तो 2 बात आएगी भाई, कोई भी काम को पर्पज़ के साथ करना और पर्पज़ के बगैर करना, तो दोनों में बेटर क्या है? कोई पर्पज़ होना चाहिए, वो बेटर काम जी, है, ठीक बिल्कुल। है? जी। हुँ, तो अब हम आते हैं इसके ऊपर कि वो पर्पज़, जैसे कि एक इंसान है, वो कोई भी काम करता है, तो वो किसी न किसी पर्पज़ के साथ करता है और करना भी चाहिए उसको पर्पज़ के साथ, ठीक है? जी। अब आप जब ये मान चुके हैं कि गॉड एक है, वो कौन है उसकी तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन वो गॉड है और आप गॉड गॉड को मान रहे हैं, इसका मतलब आप ये मान रहे हैं कि हमको किसी ने बनाया है, ठीक है? ये मान रहे हैं ना आप? जी सर। आप ये मान रहे हो ना कि हमें किसी ने बनाया है? जी सर। बिल्कुल। तो अब ये सवाल होगा कि क्या जिसने भी हमें बनाया है, बनाने का कोई पर्पज़ होगा या बगैर पर्पज़ के बना दिया होगा?
कोई पर्पस होगा ही सर, विदाउट पर्पस तो कोई क्रिएशन हो ही नहीं। गुड, 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 गुड। बिल्कुल कोई ना कोई पर्पस होगा। अब हमें ये जानना है कि वो पर्पस क्या है? ठीक है? ठीक है सर। हुँ। अब आपसे सवाल होगा कि उस पर्पस को हमें जानने के लिए उस तरफ जाना पड़ेगा कि जिस तरफ या जिस जगह उसने अपने पर्पस को बताया होगा कि मेरा पर्पस क्या है। ओके? जी। हुँ। तो इससे आगे जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि उस गॉड ने अपना पर्पस बताने के लिए अपने मैसेंजर को भेजा। मैसेंजरों का एक कांसेप्ट उसने रखा कि मैसेंजरों का सिलसिला रखा। तो अब आपसे सवाल कर रहा हूँ मैं कि गॉड के बाद क्या आप ये मानते हो कि मैसेंजर भी होते हैं गॉड की तरफ से या नहीं होते हैं? जी, हो सकते हैं। हो सकते हैं, जी। ठीक है? हो सकते हैं, क्लियर हैं इस पर आप? हाँ जी सर। देखिए देखिए, अब मैसेंजर उसी की तरफ से है, ये कब हमें पता चलेगा? जबकि वो खुद आकर गवाही दे रहा है कि मुझे खुदा ने भेजा है और खुदा का ये मैं पैगाम तुम्हारे पास मैसेज लाके तुम्हारे पास सुना रहा हूँ। अब हम किसी भी चीज़ को चेक करते हैं, रीचेक करते हैं, उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि हम अपनी अकल लगाते हैं, ओके? तो हम अगर अपना अपना माइंड और अपनी अकल लगाएँ उन बातों पर, उन चीज़ों पर कि जो मैसेंजर के ज़रिए हम तक पहुँची हुई है। तो जब हम उनको चेक करते हैं तो पता चलता है कि ये मैसेंजर नहीं बोल सकता। मिसाल के तौर पर आप चले जाते हैं लास्ट प्रॉफिट की तरफ कि सबसे जो लास्ट प्रॉफिट है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने जो मैसेज हम तक कन्वे किया है, उस मैसेज को अगर हम थोड़ा काउंटर तरीके से या न्यूट्रल होके देखते हैं, तो उस मैसेज के अंदर जो मैसेज है ना, जब उसको चेक करते हैं तो पता चलता है वो उनका अपना नहीं हो सकता। जब उनका अपना नहीं हो सकता उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर आप जानते होंगे, वो ऐसे प्रॉफिट थे कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरीके से दुनिया के अंदर रखा कि ना वो लिखना जानते थे, ना पढ़ना। यानी लिखना-पढ़ना जो हम लोग स्किल है हमारे पास, वो उनके पास बज़ाहिर अल्लाह ने नहीं रखी दुनिया वालों के एतबार से। उसके बावजूद भी उनके पास वो मैसेज था, जिस मैसेज को हम तक पहुँचा रहे हैं और हम तक यहाँ तक पहुँचा है वो। तो ये हमें पता चलता है कि वो मैसेज उनका खुद का नहीं है, बल्कि वो मैसेज उनके पास कहीं न कहीं से आया हुआ है। ठीक है? तो उस मैसेज को जब हम पढ़ते हैं, तो उस मैसेज के अंदर हमें मैसेज मिलता है कि वो खुदा कि जिसने तुमको पैदा किया है, सारी कायनात को पैदा किया है, सारे इंसानों को जिसने पैदा किया है, वो है असल तुम्हारा खुदा। अब उसको खुदा कह लें, उसको अल्लाह कह लें, उसको ईश्वर कह लें, उसे भगवान कह लें, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये डिफाइन हो गया खुदा, कि वही खुदा है जो अभी मुझसे बात करवा रहा है। वही अल्लाह है जो आपको यहाँ भेज रहा है, जिसकी वजह से आप मुझसे बात कर रहे हैं, जिसके पावर की वजह से, जिसके हुक्म की वजह से। ओके? ओके सर। तो ये क्लियर हो गया कि अब गॉड कौन है ये क्वेश्चन नहीं रहेगा। अब ये हो गया कि हाँ, वो गॉड वही है जो मुझसे बात करवा रहा है, जो आपसे बात करवा रहा है। हमारा और आपका यहाँ जितने लोग बैठे हैं, यहाँ जो लोग सुन रहे हैं, उन तमाम का गॉड एक ही है। और वही गॉड है जिसने मैसेंजरों का सिस्टम भी चलाया और आखिर के अंदर एक मैसेंजर अपना भेजा जिसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो उनके ज़रिए उसने मैसेज दिया, उस मैसेज के अंदर उसने बताया है कि मैं तुम्हारा खुदा हूँ और ये चीज़ें मैं तुमसे चाहता हूँ। कितना क्लियर हैं आप? जी सर, इस बारे में तो क्लियर है। ओके, तो अब देखिए 2 चीज़ें, 2 कांसेप्ट है। एक मेन कांसेप्ट होता है किसी खुदा को मानना, दूसरा कांसेप्ट होता है कि अब हम सिर्फ़ खुदा को मान लें इससे तो काम नहीं चलता है ना, बल्कि उस खुदा के पर्पस को भी जानना होगा कि खुदा ने हमें क्यों बनाया, किस लिए बनाया। तो ज़ाहिर-सी बात है अगर वो डायरेक्टली इंटरेक्शन करेगा सबसे, जैसे कि एक जो गॉड है वो डायरेक्टली इंटरेक्शन करेगा सबसे तो सब मैसेंजर हो जाएँगे ना, और जब सभी मैसेंजर हो जाएँगे तो फिर एक मैसेज कन्वे करने की और पहुँचाने की ज़रूरत काहे को आएगी? नहीं आएगी। इसलिए उसने एक सिस्टम चलाया कि भाई कुछ मैसेंजर रखे, जिससे उसने डायरेक्टली इंटरेक्शन किया, फिर उनके ज़रिए उनके थ्रू हम जैसे लोगों को मैसेज को कन्वे किया गया है। तो अब आपको ये मानना जी सर, पड़ेगा सर कि सर एक सर एक सर सर 1 मिनट सर, मतलब मेरा एक मेन क्वेश्चन इस मेरे पास थोड़े बहुत सवाल है। उसमें से एक बहुत हुँ, बड़ा सवाल है कि गॉड ने मैसेंजर क्यों भेजे, डायरेक्टली मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे ऐसा जी, क्यों नहीं होता है? बिल्कुल, बिल्कुल, सही सवाल है आपका और ये सवाल होना भी चाहिए। उसकी वजह ये है टैकल साहब कि मुझे ये बताइए कि जैसे कि आप अगर शादीशुदा हैं? नहीं, नहीं सिंगल। चलिए सिंगल है, तो आप ये देखे होंगे जो बॉस होता है, कंपनी वगैरह में बॉस होता है चलो आपकी मिसाल लेते हैं, आप जवान हैं, आप डंबल वगैरह, जिम वगैरह करते होंगे? करते हैं? जी, कभी-कभार। चलिए छोड़ दीजिए, मान ली मिसाल के तौर पे आपके पास एक नोटबुक रखी हुई है छोटी-सी, उस नोटबुक आप जी, उठा सकते हैं, ओके? आपकी सिस्टर होंगी, आपका भाई होगा। तो आपने क्या किया, एक मर्तबा अपने भाई को बुलाया और कहा कि छोटू वो मेरी नोटबुक लेकर आ जाना। हालाँकि वो नोटबुक आप लेकर आ सकते थे,
खुद भी लेकर आ सकते थे, आपके पास सलाहियत थी, आपके पास अंदर से वो पावर था, लेकिन आपने अपने भाई को बोला। तो इसका क्या मतलब होता है पांडु साहब कि आप वो काम नहीं कर सकते थे? यानी अगर बाई चांस आपने अपने पास ग्लास रखा था, बॉटल रखी थी, नोटबुक रखी थी और अपनी सिस्टर को प्यार मोहब्बत से कहा कि सिस्टर ये ज़रा रख दो ना इधर या ये काम वो कर दो ना या मम्मी को दे दो, तो क्या आपने जब उसको ये ऑर्डर दिया, तो क्या वो काम आप खुद नहीं कर सकते थे? जी, बिल्कुल कर सकता हूँ। लेकिन इसका जब बिल्कुल कर सकते थे ना, इसका ये मतलब हो जी, गया कि बहुत से काम आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप ऑर्डर देते हो दूसरों को और किसी और को ऑर्डर देने से ये नहीं लाज़िम आता कि आप वो काम खुद नहीं कर सकते थे। सही है? सही है। इसी तरीके से जब गॉड ने मैसेंजर का सिस्टम चलाया, तो हम ये कैसे समझ रहे हैं कि वो खुद वो नहीं कर सकता था? बिल्कुल वो कर सकता था सारे इंसानों से, लेकिन उसने नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये सवाल आपसे मैं पूछूँगा कि आप जो खुद अपनी नोटबुक क्यों नहीं उठा रहे? आपकी मर्ज़ी। आप अपना ग्लास का जो अपना ग्लास क्यों नहीं उठा रहे हैं? आपकी मर्ज़ी। आज आपने सोचा है मुझे मर्ज़ी नहीं है, मैं खुद अपना ग्लास रखूँ, अपनी बहन को बोल दिया, अपने भाई को बोल दिया, लेकिन आप खुद उठा सकते थे। तो सेम गॉड भी जो है उसकी मर्ज़ी है, वो चाहता तो सबसे इंटरेक्शन कर लेता और चाहता तो वो मैसेंजर को सिलसिला चला दे। जिस तरीके से आपने कहा कि मैं अपनी नोटबुक खुद भी उठा सकता हूँ, लेकिन मेरी सिस्टर को और मेरे अगर ब्रदर को मैं कह रहा हूँ तो उससे ये नहीं होता कि मेरे पास पावर नहीं है। सेम इसी तरीके से उस गॉड के पास भी पावर है कि वो आपसे भी इंटरेक्शन कर सकता है, मुझसे भी कर सकता है, इंडिविजुअली सबसे कर सकता है। लेकिन उसने जिस तरीके से आपने अपने पावर का यूज़ किया और एक अपने हुक्म दिया, ऑर्डर दिया अपनी बहन को, अल्लाह ताला ने एक ऑर्डर दिया मैसेंजरों को और उनके ज़रिए हम तक पहुँचाया। ठीक है? अच्छा हजरत, इन्होंने एक बात बड़ी जबरदस्त की हमारे प्यारे भाई ने, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे से इनको समझाया भी, लेकिन इन्होंने एक बात कही थी शुरू में हमारे पांडु भाई ने कि मैं जो था मल्टीपल गॉड के कॉन्सेप्ट को छोड़ के एक वननेस पे आया कि खुदा एक ही होना चाहिए अगर होगा तो ये जो आपने सोचा, ये अपनी अकल से आपने रीजनिंग की है ना भाई? जी भाई, जी। ये आपकी इंटेंशन में था ना, आपकी जिबिल्लत जी। में? तो ये किसने डाला? ये भी तो खुदा ने ही डाला था आपके अंदर जो आपने ये सोचा। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि सबके दिमाग में डाल देता? डाला तो है, तभी तो आपने ये रीजनिंग की है। उनका वो कांसेप्ट क्लियर हो गया। मेरे समझाने के बाद आपको क्लियर हो गया ना पांडु साहब कि खुदा ने क्यों भेजा? नहीं, नहीं, नहीं सर, थोड़ा मतलब इस बारे में कन्विंस नहीं हुआ हूँ मैं, मतलब थोड़ा अगर अच्छा। और लॉजिकली समझा दिए तो ये जी, जो मैंने ये जो आपने मिसाल दी आपको आपको कहे, जी, हाँ, देखो जो मैंने मिसाल दी आपको कि आप एक काम खुद भी कर सकते हो, लेकिन उस काम के लिए दूसरे को ऑर्डर देते हो। तो क्या किसी और को ऑर्डर देने से पांडु साहब, ये लाज़िम आता है कि आप वो काम खुद नहीं कर सकते हो? जी, कर सकते हैं। तो फिर वही बात होगी ना खुदा के लिए भी, गॉड के लिए भी। गॉड ने अगर मैसेंजर का सिस्टम चलाया है पांडु साहब, तो इससे तो ये नहीं समझ में आ रहा है ना कि वो खुद भी नहीं कर सकता था। लेकिन उसने खुद नहीं किया, उसकी मर्ज़ी जैसे कि आपकी मर्ज़ी थी और आपने अपना काम किसी और से करा लिया। कितनी बेसिक सी चीज़ है। लगता है जी, क्वेश्चन अगर क्या है? जी, जी, अगर गॉड लगता है डायरेक्टली अगर किसी हर इंसान को मतलब बता दिया होता तो इजी हो आपको जाता ना भाई, लाइफ में। आपको बताया तो है गॉड ने डायरेक्टली कि कोई खुदा है, कोई कोई ना कोई क्रिएटर है। आप खुद इस बात का इकरार करके आगे आए हैं भाई, वही जी, तो कह रहे बिल्कुल, हैं आपसे। बिल्कुल, बिल्कुल। आपका नज़रिया है कि खुदा ने ही मुझे समझाया या फिर बताया हुँ। है, नहीं, लेकिन आपकी अकल मुझे किसी अकल में औरत तो ये और की नहीं, नहीं भाई साहब, मुझे किसी और की ज़रूरत पड़ रही है ना, मतलब मुझे हुँ। किसी और मैसेंजर की ज़रूरत पड़ रही है, दूसरे इंसान की ज़रूरत पड़ रही है। तो मैं बताता हूँ क्या आपको, देखिए मैसेंजर के सिस्टम 2 होते हैं पांडु साहब। एक तो ये होता है कि खुद वो जी, मैसेंजर हो, दूसरा ये होता है कि उस मैसेंजर की बात को लेके चलने वाले लोग हों। तो देखिए ना हम उसको पूरा कर रहे हैं ना। गॉड मेरे ज़रिए आपसे बुलवा रहा है ना, मैं इतनी देर से समझा रहा हूँ देखो आपको। एक तो खुद आपके माइंड ने समझा आधा मैं समझा रहा हूँ आपको। मैसेंजर के फॉलोवर भी तो सेम मैसेंजर ही का काम कर रहे हैं। तो देखो वो हो रहा है। यहाँ से मैं समझा भी रहा हूँ और आपका माइंड भी समझ रहा है। तो आपकी जो डिमांड है वो तो पूरी हो गई। हजरत, मेरे ख्याल से ना इनका मसला ये नहीं है, इनका मसला ये है कि अगर आपने गॉड के ढंग से जाना नहीं है, मतलब पूरा तो आप नहीं जान सकते, लेकिन अगर आपने जिस गॉड का तसव्वुर किया है कि वो एक होगा, आपने मेरे ख्याल से उसके बारे में ये नहीं समझ अकल पे अपनी रीजनिंग की कि वो जो गॉड होगा वो ऑल पावरफुल होगा, वो जो है वो अनलिमिटेड होगा, वो जो है वो हर चीज़ पे कादिर होगा, कुदरत रखने वाला होगा। मतलब कि पावरफुल से मुराद आता है कि वो किसी चीज़ के बंधन में बंधा हुआ नहीं होगा, उसके पास ऑप्शन खुले होंगे। तो पांडु भाई एक बात बताएं आप मुझे, मान लीजिए आपने कोई मशीन का वो किया, हाँ, आविष्कार किया। इन्वेंशन। हुँ। हाँ,
और वो आविष्कार आपने कर लिया, मशीन कब आपके मार्केट में आने वाली है, लॉन्च होने वाली है। तो अब आप उसको किस तरह से मार्केट में लॉन्च करेंगे? ऑप्शन ए, टीवी के जरिए ऐड देंगे। ऑप्शन बी, सबके मोबाइल पे मैसेज भेजेंगे। ऑप्शन सी, अखबार में इश्तिहार देंगे। ऑप्शन डी, कि किसी बड़े से मैदान में सेमिनार करेंगे, वहां पर से उसका प्रचार करेंगे। कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे आप, लोगों को बताने के लिए कि मशीन मैंने क्यों बनाई है, या मशीन में ही कोई पर्ची डाल देंगे? कौन सा करेंगे? जी, मेरे लिए ये बेहतर होगा कि बहुत ज्यादा लोगों तक मेरा ये एडवर्टाइजमेंट बहुत पहुंच सके, इसलिए मैं टीवी या फिर एडवर्टाइजमेंट के जरिए ही पहुंचाना चाहूंगा। ठीक है। अच्छा, अगर आप टीवी के जरिए अखबार का इस्तेमाल करते तो क्या लोग आपको ये चीज में बंदिश बांधने में मतलब बांध सकते थे कि लोग आपको ये कहते कि नहीं भाई तूने अखबार में क्यों दी, तो टीवी में देता तो बात बनती? क्या लोगों का ये कहना जायज होता? ये समझा नहीं। आपने एडवर्टाइजमेंट दिया टीवी के जरिए, आपने लोगों को बताया, लेकिन अगर आप इसके अलावा ऐसा करते कि आप अखबारों में इश्तिहार देते, ना कि टीवी में दिया आपने, अखबारों में देते, तो क्या लोगों का ये सवाल जायज था, या लोगों का आप पे ये ऐतराज करना जायज था कि नहीं तू टीवी पे ना दे, टीवी पे देता, तूने अखबारों में क्यों दिया? क्या उनका तो हक जी बनता ही है आपसे कहने का? जी नहीं, उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो अच्छा लगा, मुनासिब लगा, मैंने वो किया। हाँ, क्यों? क्योंकि आप अथॉरिटी रखते हैं उस चीज पे, वो आपकी बनाई हुई चीज है, आप जैसे चाहे उसको लोगों के सामने प्रेजेंट करें, अपनी बात को, अपना मैसेज जैसे चाहे लोगों के सामने रखें, ये अथॉरिटी आपके पास है, ठीक है ना? लोग आपसे ये सवाल नहीं करेंगे कि तूने ये वाला रास्ता क्यों चुना, ये वाला क्यों नहीं चुना, ठीक है? ये इलॉजिकल हो जाएगा। समझ गए? जी समझ गए कि नहीं समझे यहाँ तक? जी जी सर, जी सी क्लियर है। जब आप एक इस इतने बड़े ब्रह्मांड में, इतना बड़ा गोला है, इस इतने बड़े गोले में एक छोटे से गोले के अंदर रहने वाले छोटे से प्राणी अपनी इन्वेंशन को, अपनी क्रिएशन को खुद ब खुद किस तरह से लोगों के सामने रखना है, इस चीज की आजादी रखता है, और आप ये अपना राइट समझते हो, तो आप खुदा के मामले में क्यों इतने एग्नोस्टिज्म में घुसे पड़े हो कि जिसने इस सारी कायनात को बनाया, हम लोगों को बनाया, इंक्लूड आप, हम सब को, कि वो हम तक जो मैसेज पहुंचाए वो उसकी मर्जी के मुताबिक ना हो, ये उसको अथॉरिटी क्यों नहीं दे रहे आप कि वो फरिश्तों के जरिए कलाम करे, डायरेक्ट कलाम करे, या एक एक इंसान से करे, या इंसानों के बीच में से एक इंसान को चुने और उससे करे? ये उसकी अथॉरिटी बनती है कि नहीं बनती? वो जैसे चाहे पैगाम पहुंचाए, आप उसको मजबूर नहीं कर सकते, या आप उस पर सवाल नहीं कर सकते कि मुझे अलग से भेजता। तो आपका सवाल वैलिड हो जाएगा जो आपने किया अभी। जी सर जी। तो इसी तरह मेरे प्यारे भाई, अगर खुदा ने कोई रास्ता चुना है पैगंबरों का, तो ये उसका राइट है, उसको अथॉरिटी है इस चीज की कि वो हमें किस तरह से मैसेज पहुंचाए। अब एक बात तो ये कंप्लीट हो गया। अब उससे पहले, अगर आप किसी एक खुदा को मानते हैं, क्या उसको आप ऑल नोइंग मानते हैं? मानेंगे अगर वो खुदा होगा तो? बिल्कुल ऑन नोइंग ही होना चाहिए। ऑल पावरफुल होगा तभी वो खुदा होगा। बिल्कुल। जी। आपको, आप इस चीज के तो मानेंगे कि वो खुदा जो होगा वो आपसे ज्यादा बेहतर सोच समझ रखता होगा। बिल्कुल सर। तो जो उसका पैगाम पहुंचाने का तरीका होगा मेरे प्यारे भाई, वो उस हमसे वो बेहतर जानता है कि मैं इंसानों तक किस तरह से पैगाम पहुंचाऊं, क्योंकि वो सुप्रीम बीइंग है, उसका पैगाम भी सुप्रीम है, और वो जिसके पास भेजता है वो बंदा भी उस तरह का वो चुनता है कि मेरा सुप्रीम पैगाम है, मैं नॉलेजेबल हूँ, वो ऑल नोइंग है। तो उसको पता है कि मेरा पैगाम जब दुनिया तक जाएगा तो मैं किस हिसाब से पहुंचाऊंगा। तो आप और मैं डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हम लिमिटेड नॉलेज वाले हैं। अनलिमिटेड बीइंग, नॉलेज वाले बीइंग पे हमारी नॉलेज कोई काम नहीं करेगी, उसको बेहतर पता है कि वो अपना पैगाम किस तरह से पहुंचाए। तो ये सवाल आपका दरअसल बनता नहीं है। तो उसको ये राइट है कि वो किसी के जरिए भी कैसे भी अपना पैगाम पहुंचाए। बात ये होती है कि जो उसका वजूद है, उसका एग्जिस्टेंस है, उसका उसने हर एक इंसान के
फितरत में, उसकी जिबिल्लत में फिक्स कर दिया कि वो किसी न किसी क्रिएटर के होने का कायल है। अब वो क्रिएटर कौन है, वो क्रिएटर उसके पैगाम के ज़रिए पता चलेगा। जैसे कि आपको पता चला कि मल्टीपल नहीं है, बस एक है, तो आपने मल्टीपल वाले धर्मशास्त्र को पढ़ा, आपने कहा ये इलॉजिकल बात है, मल्टीपल हो ही नहीं सकते। अब आप उन पैगाम को पढ़िए जो एक खुदा के वजूद के कायल है। उसमें से आप देखिए आपके नज़दीक 2 या 3 रिलीजन हैं जो दावा करते हैं कि खुदा एक है। क्रिश्चियनिटी को पहले ही बाहर निकाल दीजिए। अब जी बचा आपके पास जुडाइज्म और इस्लाम। जुडाइज्म को पढ़िए कि उनके यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड क्या है। उनकी किताबों को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके यहाँ उनका कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड जो है वो ये है कि इंसान खुदा से ज़्यादा पावरफुल है। तो चूंकि हमने पहले अपनी अकल से ये बात मानी है कि खुदा ऑल पावरफुल है, इंसान तो क्रिएशन है, खुदा क्रिएटर है, तो क्रिएशन क्रिएटर से ज़्यादा पावरफुल नहीं हो सकती, क्योंकि हम पैदा किए हुए हैं और वो खुद ब खुद है, वो तो ऑल पावरफुल है। तो अब जुडाइज्म का ये कहना कि खुदा से ज़्यादा पावरफुल इंसान है, इंसान खुदा को हरा देता है, इंसान खुदा को मजबूर कर देता है, दूसरे में खुदा झूठ भी बोलता है, खुदा धोखा भी देता है। ये उनके यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है। अब आपके पास ले दे के बचा एक पैगाम इस्लाम का। अब आप इस्लाम के पैगाम को पढ़िए कि क्या आपके आपके नज़दीक जो आपने खुदा का क्रिएटर का तसव्वुर किया है कि क्या इस्लाम उस तसव्वुर पे खरा उतरता है या नहीं उतरता। तो आप देखेंगे आप खुदा को मानते हैं ऑल नोइंग, इस्लाम इस बात को कहता है कि अल्लाह जो है वो ऑल नोइंग है। आप बोलेंगे कि आप खुदा को मानते हैं और पावरफुल, इस्लाम इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह जो है ऑल पावरफुल है। आप सोचते हैं, आपका तसव्वुर है कि खुदा अनलिमिटेड है, इस्लाम इस बात की गवाही देता है कि अनलिमिटेड है। आप सोचते हैं कि खुदा जो है वो अपनी क्रिएशन के में लिमिट नहीं हो सकता, इस्लाम कहता है कि खुदा जो है वो लाजमान लामकान है, टाइम और स्पेस के बियॉन्ड है। तो आप ऐसे कंपैरिजन करें, आप पैगामात को पढ़ना शुरू करें कि कौन सा पैगाम जो है वो जो आपने रीजनिंग की है अपनी अकल की बुनियाद पे कि खुदा ऐसा 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 होना चाहिए, उसके ऐसे ऐसे एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, जो पैगाम उन पे परफेक्ट उतरेगा, समझ लीजिए कि जिस खुदा का वो दावा करते हैं वही असली खुदा है। इतनी सिंपल सी बात है। देखें, अब आई बात समझ में। जी पांडु भाई। साहब, मेरे ख्याल से बात हो गई आपसे और आप किसी कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं। अब क्या जी नतीजा सर, निकला? सारे तो कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए? नहीं सर, क्वेश्चन तो अभी बाकी है सर। मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा है सर, मतलब बहुत दिन से मैं ट्राई कर रहा था दूसरे स्ट्रीम्स में भी, ओके, लेकिन देखिए मौका नहीं पांडु मिल साहब, रहा है। आप मेरी स्ट्रीम पर कल हमारे तौहीद भाई की स्ट्रीम भी होगी, उस पर भी आइएगा। तो ये जो होते हैं ना, होता है सेकेंडरी इश्यूज, उसको तो हम करते रहेंगे जिंदगी भर सॉल्व। एक होता है प्राइमरी इश्यूज, और प्राइमरी चीज़ आपकी क्लियर है। आप गॉड के अंदर बिलीफ रखते हैं, मैसेंजर में भी रखते हैं, और आप डे और जजमेंट को भी मानते हैं, राइट? कि मतलब ये मेरा एक क्वेश्चन था जो मैंने आपसे पूछा था कि मैसेंजर के बारे में, वो तो ये क्लियर हो गया है। मतलब अभी मैं और स्ट्रीम हम्म देखूंगा रिवाइंड करके, वो क्लियर हम्म हो गया है मुझे ऐसा लगता है। लेकिन और मतलब एक बड़ा क्वेश्चन था मेरा, अगर आप जवाब दे तो। ओ नहीं नहीं नहीं, अभी देखिए ना, मैं दूंगा इंशाल्लाह, आप उसको लिख के रखिए। हमारी ये स्ट्रीम मंगल को होती है, लेकिन कल भी आप हमारे भाई, अगर आपकी स्ट्रीम स्केड्यूल है, तौहीद जो ये दिख रहा है सामने लोगों जो बात कर रहे थे आपसे, इनका चैनल है तौहीद इन ट्रूथ। इनके चैनल के लिंक डाल दीजिएगा, जो मैं मॉडरेटर लिंक हैं या डाल जो, दिया हूँ, आप हाँ बता डाल दें, देंगे। तो वहाँ पर। बस वरना ये चैनल जो जिस पर आप बात कर रहे हो, दो मुफ्ती मिनट साहब, कर बहुत लेते हैं। आसान हाँ सा और बहुत छोटा सा सवाल था। अगर मेरे पास वक्त नहीं हाँ मिलता है, मैं थोड़ा बिजी भी रहता हूँ, अगर हाँ, 1 मिनट आसानी बात कर से लेता जवाब हूँ, मिल आपसे जाए ज़्यादा नहीं बात करूँगा जी। तो। मतलब इस्लाम में शैतान का कॉन्सेप्ट होता है कि शैतान के जरिए हमें वसवसे आते हैं। मेरा कहना, मुझे हम्म ऐसा लगता है कि मैं एक अलग से इंडिपेंडेंट एंटिटी हूँ, मतलब मेरे एक सोल अलग से है हम्म पर्सनली। तो मुझे दूसरा कोई शख्स या फिर कोई जिन हो एक्सेट्रा कोई भी हो, मुझे वसवसे कैसे दे सकता है, उसकी वजह से मैं नेगेटिव क्यों कैसे सोच सकता हूँ, जबकि हालांकि मैं पर्सनली अकेले पैदा हुआ हूँ, अकेले मरूंगा। जी। आपका सवाल नहीं क्लियर हुआ। क्या सवाल है आपका बेसिकली? मेरा सवाल आप समझ में नहीं पा रहे। मतलब जैसे कि मैं अकेला पैदा हूँ, अकेला ही हम्म मरूंगा ना, तो मेरी हम्म सोल सोल भी एक है।
तो मुझे दूसरे के ज़रिए से नेगेटिव सोच आती है, जैसे कि शैतान की वसवसे से नेगेटिव सोच आती है ना, तो मेरे सोल को उसकी वजह से इफ़ेक्ट क्यों पड़ता है, जबकि मैं तो अकेले ही आया था, अकेले ही जाऊँगा। दूसरों का इफ़ेक्ट मेरे माइंड पे क्यों पड़ता है? ये तो बेसिक सी चीज़ है। अभी मैं आपको जो बात समझा रहा था, आप पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? जी, पड़ रहा है। तो क्यों पड़ रहा है? जवाब दीजिए। जी सर, आप तो क्योंकि इंसान हुए हैं ना? हाँ, तो हर चीज़ का आप इंसान को मत देखिए, हर वो चीज़ जो आपको नज़र आती है कि नहीं नज़र आती है, आप पर हवा का भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है? पड़ रहा है? करंट लगता है आपको? जी, बिल्कुल लगता है। तो दिखता है करंट आपको? जी, नहीं। करंट को आप दिखा सकते हो निकाल के वायर में से? वो तो वायर दिखाएँगे, आप करंट दिखा सकते हैं? नहीं सर। नहीं ना, तो ये कोई तो रूल्स नहीं रहा ना मेरे भाई कि 2 चीज़ नहीं दिखती उसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। आप इस तरह हो कि आप पे इफ़ेक्ट पड़ेगा हर चीज़ का, जो चीज़ नहीं दिख रही उसका ही पड़ रहा है। हवा भी लग रही है आपको, करंट भी लग रहा है आपको लेकिन दिख भी नहीं रही है। तो ये क्वेश्चन आपका वैलिड नहीं हुआ, ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और क्लियर करेंगे चीज़ों को, ओके? कल ज़रूर आइएगा आतिफ़ भाई की स्ट्रीम पर, ठीक?